हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिलेबस की कहानी में। आज हम अ लेटर टू गॉड जो कि क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है, उसको हम कहानी के माध्यम से समझेंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम जानेंगे लिंचो के बारे में, जो एक किसान था। उसका स्वभाव बहुत ही ईमानदार था, मेहनती था और भगवान पर भरोसा रखने वाला था। वह मानता था कि भगवान सबकी मदद करते हैं, वह मेरी भी मदद करेंगे। वह सच्चे दिल से प्रार्थना करता और कभी हार नहीं मानता। लिंचो की पत्नी वह घर संभालती थी। वह बहुत ही शांत, अपने पति का साथ देने वाली थी। वह लिंचो की चिंता समझती लेकिन चुपचाप उसका साथ देती। इसमें एक कैरेक्टर आएगा डाकिया, जो कि चिट्ठी पहुंचाता था। बहुत हंसमुख और जिज्ञासु स्वभाव का था। जब उसने भगवान को पत्र लिखा, जब लिंचो ने भगवान को पत्र लिखा तो उसने उस पत्र को देखा और उसे मजाक लगा। लेकिन बाद में उसने पोस्ट मास्टर को चिट्ठी दी। पोस्ट मास्टर, इसमें एक और कैरेक्टर है जिसका, जो कि पोस्ट मास्टर है, वह डाकघर का इंचार्ज है। आइए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक पहाड़ी में लिंचो नाम का एक किसान रहता था। उसका एक छोटा सा घर था। यह घर गांव की सबसे ऊंची पहाड़ी पर बना था। मतलब पहाड़ी के एकदम ऊंचे ऊपर वाले हिस्से में बना था। उस घर की एक खास बात थी। वहां से चारों तरफ खेतों का बहुत सुंदर दृश्य दिखता था। हर सुबह लिंचो अपने घर के दरवाजे पर खड़ा होकर अपने खेत को निहारता और खुश होता था। लिंचो एक मेहनती और ईमानदार किसान था। उसे खेती करना बहुत अच्छा लगता था। वह जानता था कि मेहनत ही उसका भविष्य है। लिंचो का परिवार में उसकी पत्नी और कुछ बच्चे थे। उसकी पत्नी बहुत ही शांत और स्नेही स्वभाव की थी। वह हमेशा लिंचो की हर बात को ध्यान से सुनती थी। बच्चे भी छोटे छोटे थे। वे खेलते कूदते रहते थे, लेकिन पिता की बात को बहुत मानते थे। इस साल लेंचो ने बहुत मेहनत की थी। उसके खेत में मक्के की फसल लहलहा रही थी। अब बस एक चीज की कमी थी। क्या थी वह? थोड़ी सी बारिश की कमी। बस उसकी फसल को थोड़ी सी बारिश चाहिए थी। लेकिन अक्सर आसमान की ओर लेंचो देखता और सोचता, भगवान थोड़ा पानी भेज दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और भगवान से प्रार्थना करता कि भगवान थोड़ा पानी भेज दो ताकि मेरी फसल अच्छी हो जाएगी। एक दिन जब वह अपने खेत देख रहा था, तभी उसे दूर आसमान में घने बादल आते दिखे। उसे बहुत खुशी हुई। वह दौड़कर घर आया और बोला, देखो अब बारिश होगी, हमारी फसल की किस्मत बदल जाएगी। पत्नी ने मुस्कुराकर कहा, भगवान की कृपा से सब अच्छा होगा। कुछ देर बाद बारिश शुरू हुई। बूंदे गिरने शुरू हुई। लेंचो ने हाथ फैलाकर बूंदों को महसूस किया। उसने खुश होकर कहा, यह बारिश नहीं, भगवान का आशीर्वाद है। पर थोड़ी देर बाद बारिश रुकने लगी और अचानक ओले गिरने शुरू हो गए। पहले छोटे छोटे ओले थे, फिर वे बड़े होते गए। वे इतने बड़े हो गए कि जैसे चांदी के सिक्के हो। ओले खेतों में गिर रहे थे, मक्का के पौधे टूट रहे थे, जमीन सफेद हो गई। लेंचो की खुशी डर में बदल गई। वह चुपचाप ओलों की ओर देखता रहा। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। आधे घंटे बाद ओले रुक गए। लेंचो खेत में गया, जहां हरा मक्का लहरा रहा था। वहां अब टूटे हुए पौधे और बर्बादी थी। उसने हाथ से कुछ पौधे उठाए। मक्के के दाने भी गिर चुके थे। वह धीरे धीरे बोला, सब खत्म हो गया। अब हम क्या खाएंगे? कोई अनाज नहीं बचा। अगली फसल तक कैसे जिएंगे? पत्नी पास खड़ी थी। उसकी आंखें भर आई। बच्चे डर कर पास आ गए। रात को लिंचो कुछ खा नहीं सका। वह बहुत दुखी था, लेकिन उसके मन में भगवान पर अटूट भरोसा था। वह सोचता रहा, भगवान सब देख रहे हैं, वे हमारी मदद जरूर करेंगे। अगले दिन सुबह उसने एक निश्चय किया, मुझे भगवान को पत्र लिखना होगा और कोई रास्ता नहीं है। लेंचो ने कागज निकाला। धीरे धीरे उसने लिखा, प्रिय भगवान, मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई है। इस बार कुछ भी खाने को नहीं बचा। अगर आप मदद नहीं करेंगे तो मेरा परिवार भूखों मरे जाएगा। मुझे 100 पैसों की जरूरत है। इससे मैं बीज खरीदूंगा और घर का खर्चा चलाऊंगा। कृपया मेरी मदद करिए। आपका भक्त लेंचो। लेंचो ने लिफाफा निकाला। उसने चिट्ठी रखी। ऊपर साफ सब अक्षरों में लिखा, भगवान के नाम। उसने चिट्ठी बंद की और डाकघर पहुंच गया। डाकिया रोज की तरह चिट्ठियां छाट रहा था। तब उसने लेंचो की चिट्ठी देखी तो हंस पड़ा। उसने पास बैठे
डाकघर के इंचार्ज पोस्टमास्टर को दिखाया। पोस्टमास्टर ने चिट्ठी उठाई। पहले उसने भी हँसते हुए कहा, भगवान के नाम, इस आदमी ने भगवान को चिट्ठी भेजी है। लेकिन जैसे ही उसने पूरी चिट्ठी पढ़ी, उसका चेहरा गंभीर हो गया। वह बोला, यह आदमी कितना भोला और विश्वास करने वाला है, भगवान पर इसका भरोसा देखो। पोस्टमास्टर एक दयालु और नेक इंसान था। उसने सोचा, अगर हम इस इंसान की मदद करें तो भगवान की ही सेवा होगी। उसने अपने साथियों से कहा, चलो हम कुछ पैसे जुटाते हैं ताकि इसे निराशा न हो। डाकघर के कर्मचारी अपनी तनख्वाह से थोड़े थोड़े पैसे निकालने लगे। किसी ने 5 पैसों दिए, किसी ने 10। बहुत कोशिश के बाद वे 100 पैसों पूरा नहीं कर पाए। कुल 70 पैसों जमा हुए। पोस्टमास्टर ने वे 70 पैसों लिफाफे में रखे, साथ में एक छोटा सा कागज भी डाला। भगवान की ओर से उन्होंने लिफाफा लेंचो को भेज दिया। लेंचो को चिट्ठी मिलती है। कुछ दिन बाद लेंचो डाकघर आया। डाकिया ने मुस्कुराते हुए लिफाफा दिया। लेंचो ने लिफाफा खोला। उसने पैसे गिने, 70 पैसों थे। उसका चेहरा गंभीर हो गया। वह जरा भी हैरान नहीं हुआ कि भगवान ने पैसे भेजे। उसे पूरा विश्वास था कि भगवान ने ही भेजा है। लेकिन वह दुखी था कि पूरे 100 पेसोज नहीं आए। उसने फिर से कागज निकाला और एक और पत्र लिखा, प्रिय भगवान, धन्यवाद कि आपने पैसे भेजे, लेकिन मेरे पास केवल 70 पेसोज पहुंचे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि बाकी पैसे डाकघर वाले ने रख लिए। भगवान अगली बार पैसे सीधे भेजिए। इन डाकघर वालों पर भरोसा मत करना। आपका भक्त लेंचो। लेंचो ने चिट्ठी लिफाफे में रखी, फिर से ऊपर लिखा भगवान के नाम और डाकघर में जाकर चुपचाप जमा कर दी। डाकघर के लोग मुस्कुरा रहे थे, लेकिन पोस्टमास्टर को लेंचो की भरोसे पर गर्व था। यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप इस कहानी को पूरा सुने होंगे, को ध्यान में रखिए ताकि ये एग्जाम में आएगा तो आप इसके क्वेश्चंस को बनाकर इस कहानी के माध्यम से, जो भी उस क्वेश्चन में पूछेगा तो इस कहानी के माध्यम से आप उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। यदि आपको थोड़ा ट्रांसलेशन या अनुवाद आता है तो आप इस कहानी के सुनने के बाद आप इसका आंसर दे सकते हैं।